नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी जिस ओर देखकर बहुत ही खुश हुआ करती थी, अब उसी तरफ से सवाल आ रहे हैं। बीजेपी के लिए चिंताएं आ रही है। पिछले कुछ माह में बना एक नैरेटिव बीजेपी को परेशान कर रहा है और इसी नैरेटिव के कारण ताजी चिंता आ रही है हरिद्वार से। बीजेपी की इसी चिंता को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने बीजेपी को हरिद्वार में घेरने के लिए व्यूह रचना की है। आइए आज बात करेंगे बीजेपी की इसी चिंता पर और इसी नैरेटिव पर, जिसकी काट बीजेपी को अभी तो समझ में आ नहीं रही है। हरिद्वार में बनारस के विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाया जाना है। 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 3000 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण होना है। इस कॉरिडोर के निर्माण में हर की पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला क्षेत्र, भारत माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर क्षेत्र का कायाकल्प किया जाना है। इस कॉरिडोर के तहत हरिद्वार के तमाम धार्मिक स्थलों को एक साथ जोड़ने की योजना है। हर की पैड़ी तक जाने वाले रास्तों पर कई तरह के काम किए जाने हैं। कांग्रेस ने इस कॉरिडोर को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने विरोध किया है। हरिद्वार में एक पदयात्रा निकाली है जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी शामिल हुए। आप केवल 2 बातों से यह समझ सकते हैं बीजेपी कर्ण मेहरा के इस विरोध प्रदर्शन से कितनी चिंता में आई है। अभी हाल ही में मदन कौशिक देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर मिले। वो करीब 2 साल में पहली बार ऑफिशियल तौर पर सीएम आवास पर गए। वो एक निवेदन लेकर गए जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने के दौरान किसी का कारोबार या फिर घर नहीं टूटना चाहिए। हरिद्वार को हेरिटेज सिटी घोषित किया जाना चाहिए। हरिद्वार हजारों साल पुराना शहर है, इसके मौलिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मदन कौशिक ने यह भी मीडिया को बताया, मुख्यमंत्री ने इन सब बातों पर पॉजिटिव रुख अपनाया है। मदन कौशिक दौड़े दौड़े सीएम के पास गए। इससे यह तो समझा जा सकता है हरिद्वार में चल रहे विरोध को लेकर बीजेपी में गंभीर चिंता है। अगर ऐसा नहीं होता, हरिद्वार से 5 बार के विधायक मदन कौशिक भागकर सीएम हाउस में जाकर मुख्यमंत्री धामी से न मिलते। आप एक बात पर गौर कीजिए, धार्मिक स्थलों और धार्मिक नगरों के पुनर्निर्माण से अपनी राजनीतिक जमीन पर पांव जमाने वाली बीजेपी धार्मिक स्थलों और धार्मिक नगरों से ही क्यों घिरती जा रही है, वहां से आ रहे सवालों से क्यों चिंतित होती जा रही है। इसके पीछे एक नैरेटिव है जो बहुत ही तेजी से विपक्ष द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है धार्मिक स्थलों और धार्मिक नगरों के पुनर्निर्माण के नाम पर स्थानीय कारोबारियों और नागरिकों को उजाड़ दिया जा रहा है। अयोध्या को आगे रखकर इस बात को खूब प्रसारित किया जा रहा है। और दूसरी बात, विपक्ष का कहना है यह जो पुनर्निर्माण के काम है ये सब गुजरात के कुछ लोगों को ही दिए जा रहे हैं, इनके ठेके लोकल ठेकेदारों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का तीसरा आरोप यह है धार्मिक स्थलों और धार्मिक नगरों के पुनर्निर्माण के नाम पर, धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका निर्माण को आप याद कर सकते हैं। कांग्रेस ने यही आरोप लगाए हैं। इस नैरेटिव का ही असर है। अयोध्या में बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हुआ। बद्रीनाथ में बीजेपी की हार के पीछे भी कुछ इसी तरह के कारण गिनाए जा रहे हैं। हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हरिद्वार में कॉरिडोर के तहत बड़े बदलाव होने हैं। रिवर फ्रंट का निर्माण होना है, बस स्टेशन का स्थानांतरण होना है, हर की पैड़ी और अपर रोड बाजारों में विकास कार्य होने हैं। गंगा नदी पर एक ब्रिज बनना है जो एनएच से सीधे हर की पैड़ी को जोड़ेगा। यह करीब 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बीजेपी का कहना है इस प्रोजेक्ट का पूरा होने पर रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक आएंगे, लोकल लोगों को लाभ होगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है इससे व्यापारियों को नुकसान होगा, हरिद्वार का मूल स्वरूप समाप्त हो जाएगा। सवाल यह भी उठ रहा है हजारों साल पुराने हरिद्वार के स्वरूप में इतने बड़े बदलाव करने की जरूरत ही क्या आन पड़ी है। केदारनाथ के बाद हरिद्वार में खड़े हो रहे सवाल बीजेपी को चिंता में डाल रहे हैं और आप इस चिंता के लेवल को इस बात से महसूस कर सकते हैं। मदन कौशिक इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री से धामी से मिले। वैसे बीजेपी हरिद्वार को लेकर कुछ अन्य कारणों से भी चिंतित हुए है। हरिद्वार में बीजेपी के कई सारे गुट है, यह बात बार बार साबित होती है।
अभी निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले हरिद्वार से उठ रहे इन सवालों से बीजेपी में चिंता पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी के कारोबार और किसी के घर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी की हरिद्वार इकाई का भी कहना है कांग्रेस हरिद्वार के लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। इसके बाद भी यह देखना तो होगा ही बीजेपी हरिद्वार से उठ रहे इन सवालों को कैसे संभालती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।